नमस्कार दोस्तों। रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते। एक बार रावण जा रहा था, उसने एक सुंदर सी अप्सरा को देखा। वह अप्सरा नर कुबेर की प्रेयसी थी। रावण ने उस अप्सरा को अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का शिकार बना डाला। अब सवाल यह उठता है कि जब श्री राम विष्णु अवतार थे तो रावण को करने के लिए मैं सर्वशक्तिशाली सेना का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की ही सेना का निर्माण क्यों किया? इसके पीछे भी एक रहस्य मिलता है। शक्ति और ऐश्वर्य से गिरा दशानन भी खुद को भगवान समझने लगा था। पूरे ब्रह्मांड को वह अपने अधीन मानता था। एक बार दशानन अपनी शक्ति के मद में चूर वह पुष्पक विमान के विचरण करता हुआ सरकंडा के वन में पहुंचा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसका विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ से लौट जाओ, भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्राम कर रहे हैं। तेज रोशनी में रावण को भगवान शंकर की दूध नदी का मुख वानर के समान प्रतीत हुआ। दशानन ने नंदी को वानर कहकर उपहास किया। तब नंदी ने उसे श्राप दिया कि और कहा कि तुमने वानर कहकर मेरा उपहास किया है तो वानरों की सेना ही तुम्हारे वध में सहायक होगी। रावण ने सीता जी के कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण इतना बलशाली था, लेकिन वह फिर भी सीता से विवाह करने की याचना करता था, जबकि त्रिलोक के बड़े बड़े वीर उसके आगे कांपते थे। लेकिन वह चाहता तो जबरन विवाह कर सकता था, लेकिन रावण सीता से चाहकर भी विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे श्राप था। इसलिए वह सीता जी से बार बार विवाह के लिए याचना करता था। उसने सीता जी के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा था। राम रावण के शीश काट रहे थे। तब सभी के मन में सवाल था कि आखिर श्री राम रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रावण के हृदय में सीता का वास है, सीता के हृदय में राम वास करते हैं और राम के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में यदि श्री राम रावण के हृदय पर तीर चलाते तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। जैसे ही रावण के हृदय में सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही श्री राम रावण का संहार करेंगे। इसलिए विभीषण जब रावण के वरदान का रहस्य बताते, जब श्री राम के पास पहुँचे तो रावण के हृदय से सीता का ध्यान हट गया। फिर भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाकर वध किया। रावण वध का यही दिन दशहरा या विजयदशमी कहलाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।